जय हिंद। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 23 से आगे बताने जा रहे हैं। अभी तक हमने 1 से लेकर 22 तक कंप्लीट क्वेश्चन कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ वेयर फंक्शन हमारा इस तरह से दिया गया है। तो हम लोग को इस क्वेश्चन को चेक करना है कि डिसकंटिन्यूटी है कि नहीं ऑल पॉइंट पे। तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x लेस देन 0 एक फंक्शन ये हो गया। x लेस देन 0 जब रहेगा तो हमें ये वाले फंक्शन लेना है, और x ग्रेटर देन और इक्वल रहेगा तो हमें दोनों में ये वाला फंक्शन लेना है। तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, f(x) इक्वल टू साइन x बटा में x इफ x लेस देन और इक्वल, फिर है दूसरा 1 प्लस x इफ x ग्रेटर देन 0, 1 प्लस x इफ x इक्वल टू 0। यही भाग को है ना, एक बार है x ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 0, दोनों में फंक्शन यही है। तो इस क्वेश्चन को हम एक्सपेंड करके 2 बार लिख दिए। अब हम लोग आराम से पहचान गए कि x इक्वल टू जो है 0 है, x ग्रेटर देन 0 है, x लेस देन 0 है। तो x लेस देन 0 में फंक्शन ये है, x ग्रेटर देन 0 में फंक्शन ये है, x इक्वल टू 0 में फंक्शन ये है। तो हम चेक करेंगे एट x इक्वल टू 0 पर। तो सबसे पहले हम लोग मेरा जो है f(x) या f(0) ही ले लेते हैं। f(0) जब लेंगे तो फंक्शन हमारा ये आएगा 1 प्लस 0, x की जगह पे 0 पुट कर देना। तो ये हो गया f(0) का वैल्यू 1। इस तरह से हमारा फंक्शन निकल गया। उसके बाद जो है अब हमें LHL ले लेना है। LHL लिमिट लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स 0 और माइनस लगा देंगे क्योंकि LHL है। फिर फंक्शन लिख देना f(x) लिमिट x टेंड्स 0। अब फंक्शन क्या है, x लेस देन का साइन x बटा में x है। तो हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स 0 साइन x बाय x इक्वल टू 1। ये फार्मूला है जो हम शुरू का ही पार्ट में बता दिए हैं। ये फार्मूला होता है जैसे लिमिट x टेंड्स 0 साइन 2x बाई 2 रहेगा, फिर भी 1 होता है। फिर लिमिट x टेंड्स 0 अगर cos x बाई x है तो फिर भी 1 होता है। तो इस तरह से फार्मूला होता है लिमिट x टेंड्स 0 साइन 2x बाई 2। जो यहाँ रहेगा थीटा के जगह पर वही नीचे रहता है, तो हम लोग उसका वैल्यू 1 पुट करते हैं, उसका लिमिट 1 होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं लिमिट x टेंड्स 0 साइन x बटा x इक्वल टू 1। ये हमारा LHL भी निकल गया है। अब हम लोग RHL निकालेंगे। RHL लिमिट x टेंड्स 0 प्लस दे देना f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स 0 f(x) x ग्रेटर देन, ये हो गया 1 प्लस x, और यहाँ पे हमें अब 0 पुट कर देना है जहाँ पे x है। तो यहाँ 1 प्लस 0
तो इक्वल टू आ गया है 1। तो अब क्या देखें कि हमारा जो है F0 और LHL1 और RHL1 सभी जगह जो है 1 आ गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हेयर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0। ये तीनों पॉइंट पर 1 आ गया है। तो हम कह सकते हैं सो दिस फंक्शन is continuous at point x इक्वल टू 0 पर, और लिख देना है hence f and a function has not points discontinuity। तो इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो कि f जो है डिसकंटिन्यूटी होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ेंगे। क्वेश्चन है डिटरमाइन इफ f डिफाइंड बाय फंक्शन, ये दिया गया है और कह रहा है इज कंटिन्यूस फंक्शन। पूछ रहा है क्या यह जो फंक्शन दिया गया है वो कंटिन्यूस है, और ये हमें बताना है। तो लिखेंगे सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ये x डज नॉट इक्वल का मतलब है कि x जो है 0 तो बराबर होगा ही नहीं। उसके बाद हो सकता है x इस फंक्शन से बड़ा हो या x इस फंक्शन से छोटा हो, दोनों हो सकता है। इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा हम लिख लेंगे, सॉल्व करके थोड़ा बड़ा कर देंगे। f(x) इक्वल टू ऐसे ब्रैकेट लगा देना है और लिखेंगे x स्क्वायर साइन x/2, और अगर x जो है छोटा है 0 से तो यही फंक्शन लिखाएगा। फिर लिखेंगे x स्क्वायर साइन x/2। अगर x बड़ा है, अगर x बड़ा है 0 से तो फिर भी यही फंक्शन लिखाएगा। फिर तीसरा फंक्शन 0 है और x इक्वल टू जब 0 है तब। अब हमें चेक करना है क्या ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस है कि नहीं। तो हम सबसे पहले लिख देंगे एट x इक्वल टू 0 पे हम लोग चेक करेंगे। दिया गया है इस x लेस दैन 0 LHL कहलाता है, x ग्रेटर देन 0 RHL कहलाता है। अब हम चेक करेंगे F0 पे। F0 तो F0 का फंक्शन क्या है 0 है, ये हो गया। अब जो हमें LHL लिमिट x टेंड्स 0 और माइनस लगा देना LHL में। अब है लिमिट x टेंड्स 0, फंक्शन क्या है LHL का साइन स्क्वायर, यानी x साइन x/2 है। तो हम लोग जो हम बता दिए शुरू में जो फार्मूला, वो फार्मूला अब दिमाग में रखना होगा ताकि हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को फार्मूला का यूज़ करके हम लोग बना लेंगे। ऐसे हम लोग 0 भी रख सकते हैं। अगर 0 सीधा रख देंगे यहाँ पर तो हो जाएगा यहाँ साइन 0, ये भी आ सकता है। मगर इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ये फार्मूला पे बनाएंगे। क्या है लिमिट x टेंड्स 0 और साइन x/x इक्वल टू 1 होता है। यदि यही क्वेश्चन है हमारा इस तरह से रहेगा साइन x मतलब जो है x/2
x/2 है ना, तो हमें क्या लाना होगा यहाँ पे x/2, तब इसका वैल्यू हम लोग 1 ला सकते हैं। तो क्या ऐसा यहाँ पर आ सकता है कि x/2 आ सकता है? तो देखते हैं। अब जो हम लोग क्या करेंगे, हमें इस ऐसा फॉर्मूला लाना है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स 0 और ये जो है x² साइन x/2 तो हमें यहाँ पर लाना है x/2 लाना है। तो हमें ऊपर में भी x/2 से गुना करना होगा। तो यहाँ से यदि हम x/2 से गुना कर दिए तो काटेंगे तो ये कट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये हमारा हो जाएगा x लिमिट x टेंड्स 0 और x और इसको गुना कर दिए तो x³/2 हो गया और साइन x/2 अब बटा में x/2 हो जाएगा। हम लोग ये भी जानते हैं जब इनटू में रहता है तो हम लोग ये हम शुरू में बता दिए हैं, यदि नहीं f(x) इंटू g(x) जब लिमिट लगा रहता है, लिमिट x टेंड्स 0, लिमिट x टेंड्स 0 f(x) इंटू g(x), तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स 0 f(x) और इंटू लिमिट x टेंड्स 0 g(x), इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम वही यहाँ पर दो लिमिट है तो अलग अलग करके हम लोग लिख लेंगे। तो लिखेंगे, एक भाग ये ले लेंगे और दूसरा भाग ये है, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स 0 x³/2 इंटू फिर से लिमिट x टेंड्स 0 और साइन x/2/x/2। तो यह पूरा भाग हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस फार्मूला पे लिमिट x टेंड्स 0 साइन x/2 x/x इक्वल टू 1 होता है। इसमें क्या है, लिमिट x टेंड्स 0 साइन थीटा/थीटा इक्वल टू 1। इसी प्रकार लिमिट x टेंड्स 0 साइन x/2, तो यहाँ पर भी x/2 इक्वल टू 1। तो यह हमारा पूरा क्या हो गया, 1 हो गया। तो लिख देंगे लिमिट x टेंड्स 0 x³ क्या है 2। यदि हम यहाँ पे अब लिमिट पुट ही कर दें तो 0 पे पावर 3/2 और इस पूरे का वैल्यू 1, तो यह हमारा कुल मिलाकर 0 हो जाएगा। तो 0 LHL लिमिट निकल गया। इसी प्रकार हम लोग RHL लिमिट निकाल लेंगे। लिखेंगे RHL लिमिट, RHL लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स 0 और RHL है f(x) और यहाँ प्लस लगा देना। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स 0 अब फंक्शन है x² इंटू साइन x/2। अब जो है हमें फिर से उसी प्रकार अरेंज कर लेना है इस क्वेश्चन को। लिमिट x टेंड्स 0 और x² इंटू साइन x/2, पूरे में हम लोग x/2 इंटू x/2 कर सकते हैं, काटेंगे तो फिर से कट जाएगा। तो यह हमारा हो गया लिमिट x टेंड्स 0, इस x को इससे गुना करेंगे तो x³/2 इंटू साइन x/2 बटा में x/2, यह हो गया। फिर लिमिट
एक्स टेंस 0 और फिर से अलग अलग कर देंगे तो x³/2 इंटू लिमिट एक्स टेंस 0 साइन x/2/x/2। तो ये पूरे भाग 1 और ये जो हो जाएगा इसका लिमिट लगाएंगे 0 पे पावर 3/2 और ये पूरा 1, तो इसको गुना करेंगे तो 0/2 इंटू 1 इक्वल टू 0। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा तीनों भाग जो है क्या आ गया, इक्वल आ गया, 0 0 0। तो हम कह सकते हैं, थोड़ा मिटा देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि here LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0 सभी के बराबर 0। सो दिस फंक्शन is continuous at x इक्वल टू 0 पर। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 23-24 हो गया। यह क्वेश्चन नंबर हमारा 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग करेंगे, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय। यहाँ पर दिया गया है फंक्शन, हमें चेक करना है कि यह फंक्शन जो है कंटिन्यूटी किस पॉइंट पे है, मतलब कंटिन्यूटी है कि नहीं। तो चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है, तो यदि हम चाहें तो इस क्वेश्चन को ले सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, साइन x माइनस कॉस x, और यहाँ पे है इफ़ x डज नॉट इक्वल 0, हो सकता है x 0 से छोटा हो या x 0 से बड़ा हो। तो हम लिख लेंगे इसको 2 बार, x लेस देन 0, तो यही फंक्शन आ रहा है। फिर लिखेंगे साइन x माइनस कॉस x इफ़ x ग्रेटर देन 0, फिर भी यही फंक्शन आएगा, तो दोनों लिख लिए। और माइनस x इफ x इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम इसको इस तरह से, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इस रूप में लिख लिए। अब हम लोग आराम से बनाएंगे, लिखेंगे एट x इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 0 ले लेंगे, तो f0, तो इसका फंक्शन दिया गया है क्या, -1 दिया गया है। अब हमें LHL लिमिट निकालना, फिर RHL, मतलब x लेस देन 0 रहेगा तो LHL और x ग्रेटर देन 0 रहेगा तो RHL। अब क्या करना है, हमें LHL से चलना है। LHL लिमिट x टेंस 0 माइनस fx, यह हो गया। अब जो हमारा फंक्शन क्या दिया गया है, LHL का फंक्शन जो है साइन x माइनस कॉस x। अब 0 पुट कर देना है, तो 0 पुट कर देंगे तो हो जाएगा, सीधा लिमिट लिख दो, साइन 0 माइनस कॉस 0, साइन 0 का वैल्यू 0 और माइनस कॉस 0 का वैल्यू -1, तो क्या आ गया -1। LHL ये निकल गया। अब जो है RHL लिमिट निकालना, तो लिमिट x टेंस 0 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंस 0, फंक्शन क्या है हमारा RHL का, यही वाला, तो साइन x माइनस कॉस x। अब फिर से लिमिट लगा दो, 0 लगा देना x की जगह पे, साइन 0 माइनस कॉस 0, उसी प्रकार ये 0 और -1, तो ये हमारा आ गया -1। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा f0, LHL और RHL तीनों के इक्वल में -1 आया है। तो लिख देंगे हेयर
एल एच एल इजकल टू आर एच एल इजकल टू F0 इजकल टू 0. So this function is continuous at x इजकल टू 0. तो यह क्वेश्चन नंबर हमारा अब 25 भी हो गया. अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 26 से 29 में हम लोग को k का वैल्यू फाइंड करना है. k का वैल्यू फाइंड करना, वैल्यू ऑफ k. और इसमें कह रहा है कि यह फंक्शन जो है ना कंटिन्यूअस है. क्या है? कंटिन्यूअस है. किस पर? एट, इस क्वेश्चन में एट एक्स इजकल टू फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है. जब क्वेश्चन कंटिन्यूअस होता है तो हम लोग ये भी जानते हैं एल एच एल इजकल टू आर एच एल इजकल टू एफ एक्स. यह तीनों इक्वल होता है. तो हम यह सब जान चुके हैं. चलिए अब क्वेश्चन को हम बनाते हैं. लिखेंगे एट एक्स इजकल टू π/2 पे हम लोग चेक करेंगे. यदि हम लोग यह भी हम जानते हैं किसी का भी लिमिट हम जब निकालते हैं तो अगर नीचे x, अगर हम 0 इस टाइप का मान लीजिए, यह क्वेश्चन है, यही है एग्जांपल में हम बता रहे हैं. अगर हम 0 पुट कर देंगे x के जगह पर 0² - 0 और नीचे 0, जब ये नीचे जो है डिनोमिनेटर अगर 0 आ जाता है तो वो वैसे सिचुएशन में, स्थिति में हम लोग लिमिट नॉट डिफाइंड, मतलब नॉट डिफाइंड होता है, लिमिट नहीं निकल सकता है. तो इसी प्रकार यदि हम इस क्वेश्चन में यदि हम यहाँ पर अगर x की जगह पे π/2 रख दें, जैसे हमारा क्वेश्चन है k cos x बाय π - 2x. यदि x जहाँ x है, x की जगह पे π/2 रख देंगे तो क्या देख रहे हैं k cos π/2 और नीचे है π - π आ गया. तो cos π/2 नीचे क्या 0 आ रहा है. तो इस फंक्शन का जो है लिमिट नॉट डिफाइंड होगा. तो हम लोग सीधा पुट नहीं कर सकते हैं x इजकल टू π/2 x के जगह पे. तो हम देखिए उसको हम लोग LHL और RHL और H वाला मेथड से, जो तीसरा तरीका हम बता चुके हैं कि इस तरह से बनाया जाता है, हम लोग उस तरह से बनाएंगे. सबसे पहले हम लोग एट एक्स इजकल टू पाई ले लिए हैं तो फंक्शन हो जाएगा हमारा एट π/2 इजकल टू फंक्शन 3 आ रहा है. क्या आ रहा है? 3. तो यह तो हमारा सिंपल सा निकल गया. अब LHL निकालना रहेगा तो लिखेंगे LHL. तो लिमिट x टेंड्स किस पे? पाई है, π/2 और LHL है तो हमें माइनस लगा देना है, -fx. लिखेंगे लिमिट x टेंड्स π/2. फंक्शन क्या है LHL का? यही है. RHL का भी यही होगा. तो हम लिख देंगे k cos x बटा π - 2x. यहीं पर यदि हम लोग π/2 रख देंगे, नीचे वाला भाग क्या है? 0 हो जाएगा. तो नहीं रख सकते हैं. इसके लिए अब हम लोग h वाला मेथड से लगाएंगे. लिमिट h टेंड्स 0
अब जहाँ पे x है हमें LHL है तो लिखेंगे के कॉस, क्या लिखेंगे, x क्या है π/2 ना, तो π/2 अब माइनस h x के स्थान पे, फिर लिखेंगे यहाँ पर पाई और 2 इंटू π/2 माइनस h, यह हो जाएगा। LHL में माइनस होता है, यही क्वेश्चन RHL में यहाँ पे प्लस हो जाएगा। उसके बाद जो है लिमिट h टेंड्स 0 और के हम लोग जानते हैं cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा होता है। उसी प्रकार ये π/2 क्या है, 90 ही तो है, तो साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ h है तो लिखाएगा साइन h, और यहाँ से जो है पाई, और इसको ऐसे हम गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा पाई, -2 को -h से गुना करेंगे तो +2h हो जाएगा। ये हो गया। ये कैसे हुआ हम जानते हैं ना, जैसे 2 इंटू π/2 को गुना करेंगे, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस पाई, और -2 को -h से गुना किए तो +2h हो गया। इतना हो गया। अब जो है पाई कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या करना है, लिमिट के साइन h, यहाँ बच गया 2h। फिर हम देख रहे हैं एक फार्मूला आ रहा है, कौन सा, वही लिमिट x टेंस 0 साइन x बटा x इजकल टू 1। इसी प्रकार रहेगा लिमिट x टेंस 0 साइन h बटा h इजकल टू 1, यहाँ पर भी 1। इसी प्रकार रहेगा लिमिट h टेंस 0 साइन h बटा h इजकल टू 1, सब एक ही होता है। तो यहाँ वही देख रहे हैं, k और 2 क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए k/2 को हम बाहर कर देंगे लिमिट से, और लिखेंगे लिमिट h टेंस 0 साइन h बटा h। इस पूरे भाग का वैल्यू 1 होगा, तो यहाँ बच गया k/2 इंटू 1 इजकल टू k/2। LHL ये निकल गया। तो हमें क्या k का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहीं से निकाल सकते हैं, इधर से मिटा देते हैं। हमें RHL निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, यहीं से k का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग जानते हैं, लिखेंगे सिंस दिस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस, दिस फंक्शन is continuous, so LHL, yes, चल LHL इजकल टू fx, यह हो जाएगा बराबर, हमें यही दोनों लेना है। तो LHL क्या है, k/2, fx क्या निकला है 3, बराबर में 3। अब क्रॉस मल्टीपल्स कर लेंगे इसे, k को 1 से तो k, इसको ऐसे गुना किया तो 6, यही हमारा k का वैल्यू हो गया। हमें RHL निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ऐसे ही हमारा k का वैल्यू निकल गया। अगर RHL निकालने की इच्छा है तो बिल्कुल इसी प्रकार से होगा और बन जाएगा, फिर भी 6 ही आंसर आएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 है, यह भी k का मान निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन, इसमें देखिए लिखा है
x जो है 2 के बराबर है या x 2 से छोटा है, दोनों स्थिति में हमें यही फंक्शन लेना है और x ग्रेटर देन जो है ये फंक्शन लेना है। तो चलिए देखते हैं। तो हमें लिखना है 8x इक्वल टू 2 पे चेक करना है। तो लिखेंगे f(x) f2 इक्वल टू k इंटू 2 स्क्वायर। तो f2 निकल गया 4k, ये निकल गया। अब जो हमें एक ठो ये फंक्शन ले लेंगे RHL, लिख देंगे RHL, क्योंकि इसमें भी फंक्शन दोनों में एक ही है तो हम LHL छोड़ के RHL निकाल लेंगे। लिख देंगे RHL फंक्शन निकाल लेंगे, LHL निकालेंगे तो फिर यही फंक्शन आएगा, फिर यही आ जाएगा। इसलिए हमें RHL निकाल लेना है। एग्ज़ाम में टाइम भी बचना चाहिए, तो हम LHL निकालने की आवश्यकता नहीं है, हमें K का मान निकालना है तो RHL निकाल लेना है। तो RHL हो जाएगा लिमिट x टेंस टू प्लस fx और लिमिट x टेंस टू, और फंक्शन दिया गया है x ग्रेटर देन का 3, तो ये 3 ही आ जाएगा। अब जो हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ लिख देना नहीं तो सिंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस सो हमारा जो हो जाएगा RHL इक्वल टू F2, ये हो जाएगा। अब यहीं पे बगल में कर लेते हैं। हमारा जो है F2 4K है और RHL जो है 3 है, तो 4 के इधर भेज दो, 3/4, ये हमारा K का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इसमें भी K का वैल्यू फाइंड करना है और 8x इक्वल टू 5 पे फाइंड करना है। और यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है x लेस देन और इक्वल, दोनों स्थिति में यही फंक्शन आएगा। x बराबर 5 पर भी यही फंक्शन लेना है और x लेस देन भी फंक्शन यही आ रहा है और x ग्रेटर देन में फंक्शन ये आ रहा है। चलिए हम लिखते हैं 8x इक्वल टू 5 पे, तो हमें 8x इक्वल टू 5 ले लिया, तो F5 पे हम लोग चेक करेंगे तो फंक्शन आएगा k इंटू 5, यानी x की जगह पे 5 पुट करेंगे, ये हो गया 5k प्लस 1, ये हमारा F5 निकल गया। अब जो है LHL नहीं फाइंड करना है, सीधा हमें RHL फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि दोनों LHL और x इक्वल टू 5 दोनों स्थिति में यही फंक्शन है। अगर हम लोग LHL निकालेंगे तो फिर से हमारा यही फाइंड हो जाएगा, लिमिट आ जाएगा, तो दोनों एक ही आ जाएगा, तो हमको ज़रूरी है नहीं निकालना, यह निकालो आसानी से फाइंड हो जाएगा। तो लिखेंगे अब RHL, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस 5 प्लस fx और लिखेंगे लिमिट x टेंस 5, fx क्या है 3x माइनस 5। अब जहाँ पे x है वहाँ पे 5 पुट कर देना, 3 इंटू 5 माइनस 5, ये हो गया 10, 15 माइनस 5 इक्वल टू 10, यह निकल गया हमारा RHL। अब लिखेंगे सिंस
दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस यह फंक्शन जो बोल दिया पहले कंटिन्यूअस है। सो हमारा जो है F5 बराबर RHL होगा। तो यहाँ देखते हैं F5 जो है 5K + 1 = 10, RHL जो आया 10, 1 इस तरफ भेज तो 5K 10 - 1 5K = 9, K = 9/5। यह हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 28 भी हो गया। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे। अभी जो बता दिए हैं इससे पहले वो क्वेश्चन नंबर 29 था। अब हम 28 करेंगे। तो इसमें भी हमें K का वैल्यू फाइंड करना है। एट x = पाई पे तो लिखेंगे एट x = पाई। सबसे पहले यहाँ फिर से देखिए x = पाई में भी यही फंक्शन आएगा, x < पाई में भी हमें यही फंक्शन लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे एट पाई F5 = K पाई + 1 हो जाएगा। यह हमारा फंक्शन हो गया। अब हमें RHL निकालना है। अगर हम LHL निकालें तो फिर से यही हमारा आ जाएगा। तो ज़रूरी नहीं, अब हमें फाइंड करना है RHL। लिखेंगे RHL, लिखेंगे लिमिट x → पाई + fx = लिमिट x → पाई fx हमारा क्या है <x, जो ये हमारा आ गया cos x। अब जो हमें x की जगह पे पाई पुट करना है तो cos पाई का वैल्यू -1 होता है। तो यह हो गया। लिखेंगे सिंस दिस फंक्शन is continuous, so F5 बराबर RHL। तो इधर बाकी देखते हैं RHL और इधर F5 है K पाई + 1 = -1। 1 को हम इस तरफ भेज देंगे तो K पाई और -1 और -1 हो गया K पाई -2। K को पाई को इस तरफ भेज देंगे तो -2/पाई। ये हमारा K का वैल्यू फाइंड हो गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखते हैं। 30 है फाइंड द वैल्यू ऑफ A and B और कहता है सच डेट द फंक्शन डिफाइंड। तो हमें A और B का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन देखते हैं और बोल रहा है इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। यहाँ पर लिखा है इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो बोल रहा है कि यह फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है और A और B का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे किस किस पॉइंट पे हम लोग इस क्वेश्चन को किस पॉइंट पर हम लोग इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे लिमिट। तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं दो बार आया है। तो एक बार तो 8x = 2 पे चेक करेंगे
और 10 भी 2 बार आया है, तो लिख सकते हैं 8x इक्वल टू 2 पर भी हमें a और b का मान फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें सॉल्यूशन दे देना है और लिख देना है 8x इक्वल टू 2 पे चेक करना है। तो सबसे पहले x इक्वल टू 2 पे हमें जो आ गया है, x इक्वल टू 2 पे फंक्शन आ गया 5, f2 निकल गया। अब हमें जो LHL नहीं निकालना क्योंकि फिर भी 5 ही आएगा, इसलिए सीधा हम लोग RHL निकाल लेंगे। लिखेंगे RHL और लिखेंगे लिमिट x टेंस टू प्लस fx और लिमिट x टेंस टू फंक्शन क्या है RHL का, x ग्रेटर देन है 2 से, तो ये हो गया हमारा ax प्लस b। अब जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट कर दो, 2a प्लस b, ये हमारा फंक्शन निकल गया। मगर यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है क्या, ये जो बोल रहा है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो लिख देना है या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीधा लिखो और लिख देना है 2a प्लस b इक्वल टू 5। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब फिर से हमें लिखना है अगेन 8x इक्वल टू 10 पे हमें चेक करना है। तो अब 8x इक्वल टू 10 पर करेंगे तो फिर लिखेंगे f10 इक्वल टू फंक्शन 21 आ रहा है, तो 21 दे देना। तो हमें जो है x ग्रेटर देन अब नहीं लेना है, x लेस देन लेना है ये वाला फंक्शन, क्योंकि ग्रेटर देन में भी 21 ही आने वाला, यही आएगा, इसलिए हमें जो है x लेस देन 10 का हमें फंक्शन लेना है। तो लिखेंगे LHL, तो लिमिट x टेंस 0 और fx माइनस लगा 5 न, x टेंस 5 माइनस fx हो गया। ये लिमिट x टेंस 5, हमारा फंक्शन LHL में 10 वाला क्या यही है, लिखेंगे ax प्लस b। अब जहाँ पे x है वहाँ 5 पुट करना है, 5a प्लस b। तो फिर से लिखेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि कंटिन्यूअस है, इसलिए हमारा LHL और f10 भी बराबर हो जाएगा। सॉरी यहाँ f10 ले रहे हैं तो हमें यहाँ 10 देना है, तो यहाँ 10 और यहाँ 10a आएगा। क्या आएगा 10a। अब जो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे 10a प्लस b इक्वल टू 21। ये इक्वेशन हमारा 2 हो गया। अब क्या करना है, इक्वेशन और 1 और 2 को हम लोग सॉल्व कर देंगे। लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 जो है 2a प्लस 5b इक्वल टू 5 है, और इक्वेशन 10a प्लस b इक्वल टू 21 है। अब हम लोग इसको साइन चेंज कर लेंगे, ये b कैंसिल हो गया और यहाँ से -8a और यहाँ पर जो है 11 में 5 6 -16 हो गया, माइनस और 8 2 जा 16, a इक्वल टू 2 फाइंड हो गया। अब जो है a का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। लिखेंगे
putting the value of a in equation 1। तो क्या है 2a प्लस बी इक्वल टू 5 है। जहाँ पर a है वहाँ पर हमें 2 पुट करना है, 2 इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू 5। 4 प्लस बी इक्वल टू 5। 4 को हम इस तरफ लाएंगे तो b इक्वल टू 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। तो हमारा लिख देना है हैंस a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1। ये हमारा a और b फाइंड हो गया। बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे अब 30 से आगे हम लोग करेंगे।